हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। चलिए दोस्तों, अपनी आज की स्टोरी को भी फटाफट से वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है बुद्धा एट द ओट मैंगो। ठीक है, ये भगवान बुद्ध की छोटी सी कहानी है। बुद्धा यानी कि भगवान बुद्ध। ठीक है, एट यानी कि खाया। एट बना है ईट से, ईट की सेकंड फॉर्म ओट। ओट का मतलब होता है झूठा। ठीक है, झूठा का मतलब क्या? अगर कोई इंसान झूठा है तो हम उसे क्या कहते हैं? वो लायर है। ठीक है, लेकिन खाने पीने से संबंधित कोई भी चीज झूठी है तो वो ओट है। ठीक है, मैंगो यानी कि आम। तो पूरे टाइटल का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आया? बुद्धा एट द ओट मैंगो, यानी भगवान बुद्ध ने झूठा आम खाया। अ लार्ज नंबर ऑफ मगध पीपल गैदर्ड इन द कैपिटल ऑफ गढ़। यानी कि एक, लार्ज यानी कि बड़ा या फिर बड़ी, नंबर, नंबर का मतलब संख्या, ऑफ का, के या फिर की, मगध एक जगह का नाम है। ठीक है, पीपल यानी कि लोग, गैदर्ड, गैदर का मतलब होता है इकट्ठे होना, और ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, यानी कि इकट्ठे हुए। ठीक है, इन यानी कि में, कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है राजधानी, ऑफ गढ़, ऑफ का मतलब का, के की, और ये गढ़ एक जगह है। ठीक है, टू लिसन, सुनने के लिए। टू का मतलब है के लिए, और लिसन का मतलब सुनना, तो टू लिसन सुनने के लिए। सरमन्स, सरमन्स होते हैं उपदेश। ठीक है, ऑफ का, के या फिर की, लॉर्ड बुद्धा यानी कि भगवान बुद्ध। ठीक है, मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। अ लार्ज नंबर ऑफ मगध पीपल, यानी कि मगध के लोगों की एक बड़ी संख्या, गैदर्ड इकट्ठी हुई, इन द कैपिटल ऑफ गढ़, गढ़ की राजधानी में, टू लिसन सुनने के लिए, सरमन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर का मतलब के बाद, यानी कि एक, फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कुछ, डेज यानी कि दिन, लॉर्ड बुद्धा थॉट ऑफ गोइंग टू द नेक्स्ट सिटी। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा यानी कि भगवान बुद्ध, थॉट यानी कि सोचा, थॉट बना है थिंक से, थिंक की पास्ट फॉर्म, ऑफ गोइंग यानी कि जाने का, गोइंग का मतलब जाना, ऑफ का मतलब का, के या फिर की। ठीक है, टू द नेक्स्ट सिटी, यहाँ पर टू का मतलब है में। ठीक है, नेक्स्ट सिटी यानी कि अगला शहर। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, लॉर्ड बुद्धा थॉट ऑफ गोइंग टू द नेक्स्ट सिटी, भगवान बुद्ध ने अगले शहर में जाने का सोचा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट डेज सरमन, एट का मतलब पर, एंड का मतलब होता है अंत, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, नेक्स्ट डेज सरमन, नेक्स्ट का मतलब अगला, डेज, डे में अपोस्ट्रोफी एस है, डे का मतलब दिन, तो दिन का, दिन के या फिर दिन की। ठीक है, हम लिखते हैं दिन के, सरमन यानी कि उपदेश। एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट डेज सरमन, अगले दिन के उपदेश के अंत पर, लॉर्ड बुद्धा अनाउंस्ड यानी कि भगवान बुद्ध, अनाउंस्ड, अनाउंस करना, घोषणा करना, अनाउंस्ड घोषणा की, पास्ट फॉर्म। ठीक है, हिज डिपार्चर, हिज यानी कि उनका, डिपार्चर, डिपार्चर क्या होता है? प्रस्थान, हम कहीं के लिए प्रस्थान करते हैं, निकलते हैं, यानी कि हम, है ना, जाने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं? डिपार्चर। फ्रॉम देयर, फ्रॉम का मतलब से, देयर यानी कि वहां, तो फ्रॉम देयर वहां से। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा अनाउंस्ड हिज डिपार्चर फ्रॉम देयर, वहां से भगवान बुद्ध ने अपने
प्रस्थान की घोषणा की। हेयरिंग दिस, हेयरिंग यानी कि सुनकर, दिस यानी कि यह सुनकर, हेयरिंग दिस द पीपल बिकेम सैड, द पीपल यानी कि लोग, बिकेम यानी कि हो गए, बिकेम बना है बिकम से, बिकम की सेकंड फॉर्म, बिकम का मतलब होना, बिकेम हो गए, सैड यानी कि दुखी, एंड यानी कि और, रिक्वेस्टेड हिम, रिक्वेस्टेड अनुरोध किया, ठीक है, यानी कि किसी को प्रार्थना के साथ कहना, रिक्वेस्ट करना, हिम यानी कि उनसे या फिर उन्हें, टू स्टे, टू का मतलब है के लिए और स्टे का मतलब होता है रहना, तो रहने के लिए, ठीक है, फॉर अ फ्यू मोर डेज, फॉर का मतलब है के लिए, और यानी कि एक, फ्यू का मतलब कुछ, मोर डेज, मोर का मतलब ज्यादा, डेज यानी कि दिन, ठीक है, मीनिंग समझते हैं। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द पीपल बिकेम सैड, लोग दुखी हो गए, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे फॉर अ फ्यू मोर डेज, और उनसे कुछ और दिन रहने के लिए अनुरोध किया, ठीक है। बट लॉर्ड बुद्धा डिक्लाइंड इट, बट यानी कि पर, लॉर्ड बुद्धा यानी कि भगवान बुद्ध, डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना, किसी चीज को रिजेक्ट करना, ठीक है, तो इसमें ईडी लगा है, ये पास्ट फॉर्म है, यानी कि अस्वीकार किया, यानी कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इट यानी कि वह या फिर उसे, एंड यानी कि और, अपोलोजाइज्ड टू देम, अपोलोजाइज्ड का मतलब माफी मांगी, अपोलोजाइज करना, माफी मांगना, अपोलोजाइज्ड ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म है, यानी कि माफी मांगी, इसे बोलेंगे कैसे, अपोलोजाइज्ड, ठीक है, टू देम यानी कि उन से, दैम का मतलब है यहाँ पर उन, और टू का मतलब है यहाँ पर से, उनसे, ठीक है, मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। तो ये लाइन यहाँ से शुरू होती है, बट लॉर्ड बुद्धा डिक्लाइंड इट, पर भगवान बुद्ध ने उसे अस्वीकार किया, किसको अस्वीकार किया, उन लोगों की रिक्वेस्ट को, ठीक है, एंड यानी कि और, अपोलोजाइज्ड टू देम और उनसे माफी मांगी। The people of the city wanted to present something to Lord Buddha. The people यानी कि लोग, of the city, of का मतलब का, के या फिर की, city यानी शहर, wanted यानी कि चाहते थे, want में ed लगा है, पास्ट फॉर्म, to present, to का मतलब है के लिए, और प्रेजेंट करना, तोहफा देना, किसी को हम प्रेजेंट देते हैं यानी कि हम तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं, समथिंग यानी कि कुछ, टू लॉर्ड बुद्धा, टू का मतलब है यहाँ पर को, लॉर्ड यानी कि भगवान, बुद्ध, ठीक है, मीनिंग समझते हैं। द पीपल ऑफ द सिटी यानी कि शहर के लोग, वांटेड टू प्रेजेंट समथिंग, कुछ तोहफा देना चाहते थे, टू लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध को, नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, लॉर्ड बुद्धा टुक हिज सीट, लॉर्ड बुद्धा यानी कि भगवान बुद्ध, टुक यानी कि ली, टुक बना है टेक से, टेक की सेकंड फॉर्म, टेक का मतलब लेना, टुक लिया या फिर ली, हिज सीट, हिज यानी कि उनका, सीट होती है स्थान, ठीक है, बैठने का स्थान, एंड द रिचुअल ऑफ गिविंग गिफ्ट्स बिगेन, एंड यानी कि और, द रिचुअल, रिचुअल क्या होते हैं, रीति रिवाज, ठीक है, ऑफ का मतलब का, के की, गिविंग, गिविंग का मतलब देना, गिफ्ट्स यानी कि तोहफे, बिगैन शुरू हुए, बिगैन बना है बिगिन से, बिगिन का मतलब शुरू करना या फिर शुरू होना, फर्स्ट फॉर्म, बिगैन सेकंड फॉर्म यानी कि शुरू हुए। तो मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का, नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, लॉर्ड बुद्धा
टुक हिज सीट, भगवान बुद्ध ने अपनी जगह ली या फिर अपना स्थान लिया, यानी कि बैठने का स्थान लिया। एंड द रिचुअल ऑफ गिविंग गिफ्ट्स, और तोहफे देने के रीति रिवाज बिगेन, शुरू हुए। ठीक है। लॉर्ड बुद्धा टोल्ड हिज डिसाइपल्स टू कीप द गिफ्ट्स असाइड। लॉर्ड बुद्धा यानी कि भगवान बुद्ध, टोल्ड यानी कि बताया, टोल्ड बना है टेल से, टेल की पास्ट फॉर्म, टेल का मतलब बताना, टोल्ड बताया। हिज यानी कि उनके, डिसाइपल्स, डिसाइपल्स कौन होते हैं? चेले या फिर अनुयायी, जो उनके फॉलोवर होते हैं, शिष्य। ठीक है ना। टू कीप, रखने के लिए, टू का मतलब है यहाँ पर के लिए, और कीप का मतलब होता है रखना। ठीक है। द गिफ्ट्स यानी कि तोहफे, असाइड, असाइड, असाइड का मतलब होता है अलग। ठीक है। लॉर्ड बुद्धा टोल्ड हिज डिसाइपल्स टू कीप द गिफ्ट्स असाइड, भगवान बुद्ध ने उनके चेलों को वो जो तोहफे थे उनको अलग रखने के लिए बताया, यानी कि कहा। Then a poor old woman came with a half-eaten mango and kept that at Lord Buddha's feet. ठीक है। Then का मतलब है तब, यानी कि एक, पुअर यानी कि गरीब, ओल्ड यानी कि बूढ़ी, वुमन महिला, स्त्री या फिर औरत या फिर नारी, केम यानी कि आई, विद यानी के साथ, यानी कि एक, हाफ इटन, हाफ का मतलब क्या होता है? आधा, और इटन खाया हुआ, पास्ट में इटन बना है ईट से, ईट की पास्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, यानी कि खाया हुआ। मैंगो यानी कि आम, एंड यानी कि और, केप्ट, केप्ट किसकी पास्ट फॉर्म है? कीप की, कीप का मतलब होता है रखना, और केप्ट रखा, पास्ट में। दैट यानी कि वह, एट यानी पर, लॉर्ड बुद्धाज फीट, लॉर्ड यानी कि भगवान, बुद्धाज, बुद्धा में अपोस्ट्रोफी एस है, यानी कि बुद्ध के, बुद्ध का या फिर बुद्ध की, तो हम लिखते हैं बुद्ध के। फीट, फीट का मतलब होते हैं पैर या फिर चरण। ठीक है। एंड सेड, एंड यानी कि और, सेड यानी कि बोली या फिर उसने कहा। ठीक है। सैड है से की पास्ट फॉर्म, से का मतलब कहना, सैड कहा या फिर बोला। अब मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का। देन तब, अ पुअर ओल्ड वुमेन, एक गरीब बूढ़ी महिला, केम आई, विद अ हाफ इटन मैंगो, एक आधे खाए हुए आम के साथ, एंड कैप्ट दैट, और उसने वह रखा, एट लॉर्ड बुद्धाज फीट, भगवान बुद्ध के पैर पर या फिर चरण पर, एंड सेड, और बोली, दिस इज ऑल द वेल्थ आई हैव, दिस इज यानी कि यह है, ऑल यानी कि सब या फिर सारी, द वेल्थ, वेल्थ का मतलब होता है दौलत, धन या फिर संपत्ति। आई हैव यानी मेरे पास है। ठीक है। दिस इज ऑल द वेल्थ, यह वह सब दौलत है, आई हैव जो मेरे पास है, यानी वो जो सेब था वो उसकी पूरी दौलत था। आई विल बी ब्लेस्ड इफ यू एक्सेप्ट इट, आई विल बी, आई यानी कि मैं, विल बी का मतलब होता है होऊंगी या फिर होऊंगा। ठीक है। जैसे मैं खुश होंगी, मैं दुखी होंगी, इस तरीके से जो होंगी या होंगा आएगा वो विल बी होगा। और बी के साथ जो भी वर्ब आता है उसकी पास्ट फॉर्म आती है, मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक है। तो ब्लेस्ड यानी कि धन्य, मैं धन्य होंगी। इफ यानी कि अगर, यू एक्सेप्ट इट, यू यानी कि तुम या फिर आप, एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करें, इट यानी कि यह है। आई विल बी ब्लेस्ड, मैं धन्य होंगी, इफ यू एक्सेप्ट इट, अगर आप इसे स्वीकार करें। लॉर्ड बुद्धा यानी कि भगवान बुद्ध, पिक्ड अप, पिक्ड अप यानी कि उठाया, पिक्ड अप बना है पिकअप से,
पिकअप करना, उठाना, पिक्ड अप उठाया, दैट मैंगो यानी कि वह आम, विद ग्रेट लव एंड स्टार्टेड ईटिंग, विद का मतलब के साथ, ग्रेट यानी कि महान या फिर बहुत, लव यानी कि प्रेम, एंड यानी कि और, स्टार्टेड शुरू किया, स्टार्ट में ईडी लगा है पास्ट फॉर्म, ईटिंग यानी कि खाना। ठीक है, तो सेंटेंस क्या कहता है, लॉर्ड बुद्धा पिक्ड अप दैट मैंगो, भगवान बुद्ध ने वह आम उठाया, विद ग्रेट लव बहुत प्रेम के साथ, एंड स्टार्टेड ईटिंग और उसे खाना शुरू किया। पीपल आस्क्ड, पीपल होते हैं लोग, आस्क्ड यानी कि पूछा, तो लोगों ने पूछा, पीपल आस्क्ड लोगों ने पूछा, व्हाट इज स्पेशल इन दिस मैंगो, व्हाट यानी कि क्या, इज यानी कि है, स्पेशल यानी कि खास, इन यानी में, दिस यानी कि यह है, या फिर इस, मैंगो यानी आम। ठीक है, दैट यानी कि यू योरसेल्फ पिक्ड इट अप, यू यानी कि आप या फिर आपने, योरसेल्फ अपने आप, ठीक है, पिक्ड उठाया, इट यानी कि इसे, अप, अब ये जो पिक्ड है इसके साथ ही अप बोला जाएगा, इसका मीनिंग जो है इकट्ठे निकलेगा। ठीक है, एंड यानी और, एट यानी कि खाया, ईट की सेकंड फॉर्म। अब मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का, पीपल आस्क्ड लोगों ने पूछा, व्हाट इज स्पेशल क्या खास है, इन दिस मैंगो इस आम में, दैट कि यू योरसेल्फ पिक्ड इट अप कि आपने खुद अपने आप इसे उठाया, एंड एट और इसे खाया, while your precious gifts were kept aside, while का मतलब होता है के दौरान, और एक while का मतलब होता है जबकि। ठीक है, your यानी कि तुम्हारे या फिर आपके, प्रीशियस, प्रीशियस का मतलब होता है कीमती। ठीक है, गिफ्ट्स यानी कि तोहफे, वर केप्ट रखे थे, वर का मतलब था या फिर थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा थे, और कैप्ट किससे बना है, कीप से बना है, कीप का मतलब रखना, तो कैप्ट रखे या फिर रखा, तो वर कैप्ट रखे थे, असाइड यानी कि अलग, वाइल जबकि, योर प्रीशियस गिफ्ट्स आपके कीमती तोहफे, वर कैप्ट असाइड अलग रखे थे। देन लॉर्ड बुद्धा सेड, देन यानी कि तब, लॉर्ड बुद्धा यानी कि भगवान, बुद्ध सेड यानी कि उन्होंने बोला या फिर कहा, द ओल्ड लेडी ऑफर्ड मी ऑल हर वेल्थ दैट शी हैड, द ओल्ड लेडी, ओल्ड यानी कि बूढ़ी, लेडी यानी कि औरत, महिला, स्त्री या फिर नारी, ऑफर्ड, ऑफर्ड का मतलब दिया या फिर प्रस्ताव दिया, किसी को कोई चीज ऑफर करना, प्रस्ताव देना, या फिर देने के लिए भी हम ऑफर करना इस्तेमाल कर सकते हैं। मी यानी कि मुझे, ऑल यानी कि सब या फिर सारी, हर वेल्थ यानी उसकी दौलत, दैट जो, शी हैड उसके पास थी, हैड का मतलब या तो उसने कुछ काम किया था या फिर उसके पास कुछ था, उसके लिए भी हम हैड का इस्तेमाल करते हैं, तो शी हैड उसके पास थी। ठीक है, मीनिंग समझते हैं, लॉर्ड, देन लॉर्ड बुद्धा सेड तब भगवान बुद्ध ने कहा, द ओल्ड लेडी ऑफर्ड मी ऑल हर वेल्थ दैट शी हैड, यानी बूढ़ी औरत ने जो भी उसके पास दौलत थी वह सब मुझे ऑफर की यानी कि दी, विदाउट वरिंग अबाउट हर ओन स्टमक, विदाउट यानी के बिना, वरिंग यानी कि चिंता। ठीक है, अबाउट यानी के बारे में, हर यानी कि उसका, ओन, ओन का मतलब होता है अपना, खुद का, स्वयं का, स्टमक, स्टमक किसे बोलते हैं, हम पेट को बोलते हैं,
तो पूरी लाइन का एक बार दोबारा मीनिंग समझ लेते हैं। देन तब लॉर्ड बुद्धा सेड, भगवान बुद्ध ने कहा, द ओल्ड लेडी ऑफर्ड मी, बूढ़ी औरत ने मुझे दिया, ऑल हर वेल्थ, उसकी सब दौलत, दैट शी हैड, जो उसके पास थी, विदाउट वरिंग अबाउट हर ओन स्टमक, यानी बिना अपने पेट की चिंता किए। ठीक है। वाइल यू पीपल arrogantly gave me only a part of your wealth, while यानी जबकि, you people यानी कि तुम लोग, arrogantly का मतलब होता है घमंड से या फिर घमंड के साथ। gave यानी कि दिया, gave किससे बना है, गिव से बना है, गिव की सेकंड फॉर्म। मी यानी मुझे, ओनली यानी कि सिर्फ, अ पार्ट, अ यानी कि एक पार्ट होता है हिस्सा या फिर भाग, ऑफ का के की, योर वेल्थ यानी कि तुम्हारी दौलत। मीनिंग समझते हैं। वाइल जबकि, यू पीपल तुम लोगों ने, एरोगेंटली गेव मी घमंड से मुझे दिया, ओनली अ पार्ट ऑफ योर वेल्थ तुम्हारी दौलत का सिर्फ एक हिस्सा। ठीक है। वो जो आधा खाया हुआ आम था, उस टाइम पे उस औरत की पूरी संपत्ति था, तो उसने पूरी संपत्ति यानी कि मुझे दे दी, और तुम लोगों ने अपनी संपत्ति का मुझे एक छोटा सा हिस्सा दिया है, वो भी एरोगेंटली, घमंड से। ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ईगो, देयर यानी कि वहां, इज यानी कि है, यहाँ पर जो देयर है ये इंट्रोडक्शन के लिए लिखा गया है, जब पूरी लाइन का मीनिंग हम निकालेंगे तब देयर का मीनिंग कुछ नहीं आएगा। ठीक है। और यानी कि एक, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर या फिर फर्क, ऑफ यानी कि का के की, ईगो, ईगो का मतलब होता है अहंकार यानी कि घमंड, एंड यानी कि और, डिवोशन, डिवोशन का मतलब क्या होता है, भक्ति। ठीक है। इन द डोनेशंस, इन यानी कि में, डोनेशंस यानी कि दान, गिवन बाय यू, गिवन दिया गया, बाय यू तुम्हारे द्वारा, बाय के द्वारा और यू यानी कि तुम, तो बाय यू तुम्हारे द्वारा, एंड द ओल्ड लेडी, एंड यानी कि और, द ओल्ड लेडी, ओल्ड यानी कि बूढ़ी, लेडी यानी औरत, महिला, स्त्री या फिर नारी। ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ईगो एंड डिवोशन। ठीक है। यानी कि अहंकार और भक्ति में फर्क है। इन दिस डोनेशन, इस दान में, गिवन बाय यू एंड द ओल्ड लेडी, जो बूढ़ी औरत और तुम्हारे द्वारा दिया गया है। ठीक है। द मीनिंग इज दैट द चैरिटी इज डन विद डिवोशन। द मीनिंग, मीनिंग का मतलब अर्थ या फिर मतलब, इज यानी है, दैट की, द चैरिटी, चैरिटी का भी मतलब होता है दान। ठीक। इज डन, इज के साथ जब भी वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है तो मीनिंग क्या निकलता है, कोई काम किया जाता है। तो डन किससे बना है, डू से बना है, डू का मतलब होता है करना, तो इज डन किया जाता है। ठीक है। विद डिवोशन, विद का मतलब के साथ, और डिवोशन यानी कि भक्ति, तो भक्ति के साथ। मीनिंग समझते हैं। द मीनिंग इज दैट, मतलब यह है कि, द चैरिटी इज डन, दान किया जाता है, विद डिवोशन भक्ति के साथ। सेटिस्फाइज, सेटिस्फाइज मतलब संतुष्ट करता है। ठीक है। सेटिस्फाइज यानी कि संतुष्ट करता है। द सोल ऑफ बोथ, सोल होती है आत्मा। ठीक है। ऑफ का के की, बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों, यानी कि दो लोगों के बारे में बात हुई है।
ठीक है। डोनर, डोनर कौन होता है? डोनर होता है दान करता, दान करने वाला इंसान, ठीक है। एंड द रिसीवर, एंड यानी कि और, रिसीवर, रिसीवर कौन होता है? प्राप्त करता, पाने वाला, प्राप्त करने वाला, ठीक है। तो मीनिंग समझ लेते हैं इस पूरी लाइन का। सेटिस्फाइज द सोल ऑफ बोथ, यह दोनों की आत्मा को संतुष्ट करता है। द डोनर एंड द रिसीवर, यानी दान करता और प्राप्त करता, ठीक है। वेयर एज, वेयर एज का भी मतलब होता है जबकि, ठीक है। व्हेन प्राइड इज इन्वॉल्व्ड इन द चैरिटी इट सेटिस्फाइज ओनली नीड, ठीक है। व्हेन यानी कि जब, प्राइड, प्राइड का मतलब होता है घमंड या फिर अहंकार। इज इन्वॉल्व्ड, इज के साथ अगेन वर्ब की पास्ट फॉर्म, यानी कोई काम किया जाता है तो इन्वॉल्व करना, शामिल करना, ठीक है। पहले इसकी मैं प्रोनाउंसिएशन लिख देती हूँ, ठीक है। इज इन्वॉल्व्ड यानी कि शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। इन द चैरिटी, इन का मतलब है में, चैरिटी यानी कि दान। इट सेटिस्फाइज यानी कि यह संतुष्ट करता है। ओनली नीड, ओनली का मतलब सिर्फ, और नीड यानी कि जरूरत, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का ऊपर से। द मीनिंग इज दैट, मतलब यह है कि द चैरिटी इज डन, दान किया जाता है विद डिवोशन, भक्ति के साथ। सेटिस्फाइज द सोल ऑफ बोथ, यह दोनों की आत्माओं को संतुष्ट करता है। द डोनर यानी कि दान करता, एंड द रिसीवर और प्राप्त करता, यानी जो देने वाला है और लेने वाला है, दोनों की आत्माओं को ऐसा दान जो भक्ति के साथ किया गया हो वो संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। वेयर एज जबकि, वेन प्राइड इज इन्वॉल्व्ड इन द चैरिटी, जब दान में घमंड शामिल किया जाता है, इट सेटिस्फाइज ओनली नीड, यह सिर्फ जरूरत, जो जरूरत है सिर्फ उसको संतुष्ट करता है, ठीक है। तो ये स्टोरी हो गई खत्म। चलिए फटाफट से पूरी स्टोरी को हम दोबारा दोहराते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल था बुद्धा एट द ओट मैंगो, यानी भगवान बुद्ध ने जूठा आम खाया। यहाँ पर लॉर्ड नहीं लिखा है, भगवान नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी गौतम बुद्ध जो थे वो हमारे ईश्वर स्वरूप थे, इसलिए उनका नाम हमें थोड़ा सा आदर के साथ लेना चाहिए, ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने जूठा आम खाया। अ लार्ज नंबर ऑफ मगध पीपल, यानी मगध के लोगों की एक बड़ी संख्या, गैदर्ड इकट्ठी हुई, इन द कैपिटल ऑफ गढ़, गढ़ की राजधानी में, टू लिसन सुनने के लिए, सरमन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध के उपदेश। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, लॉर्ड बुद्धा थॉट ऑफ गोइंग टू द नेक्स्ट सिटी, भगवान बुद्ध ने अगले शहर में जाने का सोचा। एट द एंड ऑफ नेक्स्ट डेज सरमन, अगले दिन के उपदेश के अंत पर, लॉर्ड बुद्धा अनाउंस्ड हिज डिपार्चर, भगवान बुद्ध ने उनका प्रस्थान की घोषणा की। फ्रॉम देयर, वहां से। हेयरिंग दिस, यह सुनकर, द पीपल बिकेम सैड, लोग दुखी हो गए। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उनसे अनुरोध किया, टू स्टे फॉर अ फ्यू मोर डेज, कुछ और दिन रहने के लिए। बट लॉर्ड बुद्धा डिक्लाइंड इट, पर भगवान बुद्ध ने उसे अस्वीकार किया। एंड और apologized to them, उनसे माफी मांगी। The people of the city wanted to present something to Lord Buddha, कि शहर के लोग भगवान बुद्ध को कुछ तोहफा देना चाहते थे। नेक्स्ट डे, अगले दिन, लॉर्ड बुद्धा टुक हिज सीट, भगवान बुद्ध ने अपना स्थान लिया। एंड द रिचुअल ऑफ गिविंग गिफ्ट्स, और गिफ्ट देने के यानी कि तोहफे देने के रीति रिवाज, बिगैन शुरू हुए। लॉर्ड बुद्धा टोल्ड हिज डिसाइपल्स टू कीप द गिफ्ट्स असाइड, भगवान बुद्ध ने अपने चेलों को तोहफे अलग से रखने के लिए बताया। देन, तब, अ पुअर ओल्ड वुमन, एक गरीब बूढ़ी महिला, केम आई, विद हाफ इटन मैंगो, एक आधे खाए हुए आम के साथ। एंड कैप्ट दैट, और उसे रखा, एट द लॉर्ड बुद्धाज फीट, भगवान बुद्ध के पैरों पर। एंड सेड, और बोली, दिस इज ऑल द वेल्थ आई हैव, यह वह सब दौलत है जो मेरे पास है।
आई विल बी ब्लेस्ड, मैं धन्य होंगी, इफ यू एक्सेप्ट इट, अगर आप इसे स्वीकार करें। लॉर्ड बुद्धा पिक्ड अप दैट मैंगो, भगवान बुद्ध ने वह आम उठाया, विद ग्रेट लव, बहुत प्रेम के साथ, एंड स्टार्टेड ईटिंग, और खाना शुरू किया। पीपल आस्क्ड, लोगों ने पूछा, व्हाट इज स्पेशल इन दिस मैंगो, इस आम में क्या खास है, दैट कि यू योरसेल्फ पिक्ड इट अप, कि आपने अपने आप इसे उठाया, एंड एट, और खाया, व्हाइल योर प्रीशियस गिफ्ट्स वर केप्ट असाइड, जबकि आपके कीमती तोहफे अलग रखे थे। देन तब लॉर्ड बुद्धा सेड, भगवान बुद्ध ने कहा, द ओल्ड लेडी ऑफर्ड मी, बूढ़ी औरत ने मुझे दिया, ऑल हर वेल्थ, उसकी सब दौलत, दैट शी हैड, जो उसके पास थी, विदाउट वरिंग, बिना चिंता के, अबाउट हर ओन स्टमक, उसके अपने खुद के पेट के बारे में, वाइल, जबकि, यू पीपल, तुम लोगों ने, एरोगेंटली गेव मी, अहंकार से या फिर घमंड से मुझे दिया, ओनली अ पार्ट ऑफ योर वेल्थ, तुम्हारी दौलत का सिर्फ एक हिस्सा। There is a difference of ego and devotion in the donations, यानी कि दान में भक्ति और अहंकार का फर्क है। गिवन बाय यू, तुम्हारे जो द्वारा दिया गया है, एंड द ओल्ड लेडी, और बूढ़ी औरत के द्वारा। द मीनिंग इज दैट, मतलब यह है कि द चैरिटी इज डन, दान किया जाता है, विद डिवोशन, भक्ति के साथ, सेटिस्फाइज द सोल ऑफ बोथ, यह दोनों की आत्माओं को संतुष्ट करता है, द डोनर एंड द रिसीवर, यानी कि दान करता और प्राप्त करता। वेयर एज, जबकि, वेन प्राइड इज इन्वॉल्व्ड इन द चैरिटी, जब दान में घमंड शामिल किया जाता है, इट सेटिस्फाइज ओनली नीड, यह सिर्फ जरूरत को संतुष्ट करता है। ठीक है, यानी दान में जब आप दिखावा करते हो तो सिर्फ आप सामने वाले की जरूरत पूरी कर रहे हो, ठीक है ना, और उसका कुछ भी आप भला नहीं कर रहे हो ना, तो वो उस दान से खुश है, उसे बस ये लगेगा कि हाँ मेरी जरूरत पूरी हो रही है, वो कोई भी करे चाहे। ठीक है ना, तो सिर्फ जरूरत पूरी होना ये दान नहीं होता है। डोनेशन का मतलब ये होता है कि सच में दिल से किसी को खुशी हो कि हाँ किसी ने मेरी मदद की, तो वो होता है दान। ठीक है ना, आप किसी को कुछ दे दो, उसके बदले आप उसे 4 बातें सुना दो, वो दान नहीं है। ठीक है, आप उसको कोई चीज दे दो, बार बार उस चीज को गिनवाओ, मैंने तुम्हें ये दिया, मैंने तुम्हें वो दिया। जिसको हमने गाना गा दिया कि हमने इतना किया इतना किया, वो दान नहीं है। जिसको आप दूसरों को दिखा के दो कि हम ये किसी को दे रहे हैं, वो दान नहीं है। ये सब चीजें दान में, डोनेशन में या चैरिटी में नहीं आती है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ पूरी स्टोरी हो गई है खत्म। एक एक वर्ड को अच्छे से मैंने बताया, समझाया, प्रोनाउंसिएशन लिखी, जो भी नए डिफरेंट वर्ड आए थे। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब चलिए कल मिलते हैं हम रात को 8 बजे एक मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।